आज की इस वीडियो में हम लोग हॉस्टाइल टेकओवर के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है, इसे कंपनी किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है और क्या हॉस्टाइल टेकओवर बिजनेस वर्ल्ड में लीगल भी है। तो एक हॉस्टाइल टेकओवर किसी एक कंपनी का एक्विजिशन, जिसे टारगेट कंपनी भी कहते हैं, उसे दूसरे कंपनी एक्विरर अकम्प्लिश करता है, जिसे डायरेक्टली टारगेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाकर या उनसे फाइट कर मैनेजमेंट को रिप्लेस कर किया जाता है ताकि एक्विजिशन अप्रूव हो सके। एक हॉस्टाइल टेकओवर को एक टेंडर ऑफर और एक प्रॉक्सी फाइट से अकम्प्लिश किया जा सकता है। हॉस्टाइल टेकओवर के की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। हॉस्टाइल टेकओवर में टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट इस डील को नहीं होने देना चाहते और कई बार तो एक कंपनी के मैनेजमेंट किसी अनवांटेड हॉस्टाइल टेकओवर को डिफेंड कई कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटजी के थ्रू करते हैं, जैसे कि पॉइजनस पिल, क्राउन ज्वेल डिफेंस, अ गोल्डन पैरासूट और पैकमैन डिफेंस, जिनके अंदर यहाँ पे कंपनी कई टैक्टिक्स यूज करती हैं, जैसे कि अपने सबसे ग्लैमरस बिजनेस को अपने पेरेंट कंपनी से सेपरेट कर देना और कई बार अपने सबसे वैल्यूएबल बिजनेस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि वो बड़ी कंपनी जो उस कंपनी को टारगेट कर रही है उसे इस डील से ज्यादा बेनिफिट ना हो सके। और कई बार तो कंपनी अपने सबसे ग्लैमरस बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को सेल करने की कोशिश भी करती है ताकि जो कंपनी इस कंपनी को टारगेट कर रही है उसे ये डील ज्यादा लुक्रेटिव ना लगे। तो हॉस्टाइल टेकओवर के कई की पॉइंट्स ये हैं। एक हॉस्टाइल टेकओवर में टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट के विल के अगेंस्ट डील करने की कोशिश की जाती है। मेन कंपनी टारगेट कंपनी के एक्वायर्ड को अकम्प्लिश करने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर के पास जाकर फाइट करती है या फिर मैनेजमेंट को डायरेक्ट रिप्लेस कर एक्विजिशन को अप्रूव करने की कोशिश करती है। एक टेंडर ऑफर और एक प्रॉक्सी फाइट दो मेथड हैं जिससे हॉस्टाइल टेकओवर अकम्प्लिश किया जा सकता है। कंपनी की मैनेजमेंट किसी अनवांटेड हॉस्टाइल टेकओवर को डिफेंड करने के लिए कई टेक्निक का यूज करती हैं, जिसे मैंने ऊपर मेंशन किया। एक हॉस्टाइल टेकओवर तब अकर होती है जब एक एंटिटी टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल बिना उनके कंसेंट और बिना कोऑपरेशन के लेने की कोशिश करती है। इस सिचुएशन में एक्वायरर एक टेंडर ऑफर, एक प्रॉक्सी फाइट, एक नेसेसरी कंपनी स्टॉक को ओपन मार्केट से बाय करने का अटेम्प्ट करता है। इस अनवांटेड टेकओवर को फाइट करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट कई डिफेंस ट्राई करती है और रिएक्टिव डिफेंस को इससे फाइट बैक करने के लिए एम्प्लॉय करती है। फैक्टर्स जो हॉस्टाइल टेकओवर में एक्विजिशन साइड में प्ले करती है वो ऑफन कोई भी टेकओवर के साथ कंसीडर की जा सकती है, जैसे कि ये बिलीव करना कि हो सकता है कंपनी सिग्निफिकेंटली अंडरवैल्यूड है और मेन कंपनी इस कंपनी के ब्रांड, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का एक्सेस लेना चाहती है। हॉस्टाइल टेकओवर एक्टिव इन्वेस्टर्स की तरफ से स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकती है ताकि वो कंपनी के ऑपरेशंस को चेंज कर सकें। तो अब ये जानते हैं कि हॉस्टाइल टेकओवर टेंडर ऑफर और प्रॉक्सी फाइट से कैसे लड़ी जाती है। जब एक कंपनी, इन्वेस्टर या कई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मिलकर एक टेंडर ऑफर बनाते हैं तो कंपनी के स्टेक को एक प्रीमियम प्राइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑफर की जाती है और कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्वायरिंग कंपनी ये डील डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के पास ले जाती है ताकि वो इसे एक्सेप्ट कर लें और अगर शेयर होल्डर के हिसाब से अगर ये सफिशिएंट प्रीमियम है और या फिर वो करंट मैनेजमेंट से अनहैप्पी हैं तो वो अपने स्टेक्स को सेल कर सकते हैं। इन स्टॉक्स की सेलिंग तभी होती है जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टॉक होल्डर, यूजुअली मेजोरिटी, इसके लिए एग्री हो जाती है। पर प्रॉक्सी फाइट में स्टॉक होल्डर के अपोजिंग ग्रुप दूसरे स्टॉक होल्डर को परस्यूड करते हैं ताकि वो उन्हें अपने शेयर्स को यूज करने की अलाउ करें जिससे वो प्रॉक्सी वोट डाल सकें। अगर ये कंपनी जो हॉस्टाइल टेकओवर बिड कर रही है वो इनफ प्रॉक्सी एक्वायर कर लेती है तो वो उसे बोर्ड मीटिंग में ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए वोट कर सकती है। तो अब प्रिमिटिव ऑफेंसेस को जान लेते हैं। इस हॉस्टाइल टेकओवर में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंपनी अपने स्टॉक्स को डिफरेंट वोटिंग राइट्स यानी डीवीआर के साथ स्टैब्लिश कर सकती है, जहां एक स्टॉक्स जिसकी लेस वोटिंग राइट है उसे हाई डिविडेंड मिलेगी और जिस वजह से कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हाई वोटिंग राइट्स वाले शेयर होती है और मार्केट में लेस वोटिंग पावर्स वाले शेयर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिस कारण कंपनी खुद को सेव कर सके।
कंपनी की तरफ से एक और डिफेंस ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम है, जहां एम्प्लॉयज कंपनी में एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के साथ वोट कर सकती है, जो कंपनीज के फेवर में आता है, जिस वजह से ये एक सक्सेसफुल डिफेंस है। जबकि क्राउन ज्वेल डिफेंस में कंपनी बाय लॉ में एक प्रोविजन ऐड करती है जिसमें किसी हॉस्टाइल टेक ओवर कंडीशन में कंपनी अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकती है ताकि ये डील अनअट्रैक्टिव हो जाए। रिएक्टिव डिफेंस, इसे ऑफिशियली अ शेयर होल्डर राइट प्लान कहा जाता है। इसमें पॉइजन फिल डिफेंस आता है, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यूली इशू स्टॉक को डिस्काउंटेड रेट पे दी जाती है। अगर एक स्टॉक होल्डर एक स्टिपुलेटेड परसेंटेज से ज़्यादा स्टॉक होल्ड करता है, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को न्यूली इशू शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे दी जाती है, जिस वजह से एक्वायरिंग कंपनी के पास जितने भी स्टॉक्स हैं वो और भी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है और उस एक्वायरिंग कंपनी को इस डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर को खरीदने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिस कारण उनके पास से सारा लिवरेज चला जाता है। इंडिया में अगर ये देखा जाए तो बिजनेस में हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना है और अभी कुछ साल पहले ही L&T ने माइंडट्री को एक्वायर किया था, जिसे कई एक्सपर्ट्स की तरफ से एक हॉस्टाइल टेक ओवर माना जाता है, जहां L&T ने अपने पावर्स का मिसयूज कर माइंडट्री को एक्वायर किया। तो ये थी हॉस्टाइल टेक ओवर की पूरी वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।